एसपी साहब का बहुत ही तहसील से मशहूर है। एक तो मुबारकबादी का मुस्तहिक है ये कि आपकी प्रमोशन हो गई और आप एसएसपी डोडा आ गए, बहुत खुशी की बात। और मज़ीद ये कि एक ज़माना हुआ करता था कि पुलिस और पब्लिक का कोई तालमेल नहीं था, आम जनता और पुलिस का आपस में कोई तालमेल नहीं हुआ करता था। लेकिन आज का ये दौर मैं समझता हूँ बड़ा सुनहरी दौर है कि इस तरह से पुलिस और पब्लिक में जो तालमेल रहता है, इस तरह से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी तालमेल इतना नहीं। और मज़ीद गुजारिश सर आपसे ये है कि नौजवान नस्ल एक गलत रास्ते पर जा रही है, और सबसे ज़्यादा अगर इसमें कोई भी डिपार्टमेंट इस चीज़ को कंट्रोल कर सकती है, मैं नहीं कहता हूँ कि उन लड़कों को पकड़ के चौकी में बंद किया जाए, नहीं, ये हल नहीं। मैं सोचता हूँ कि सेमिनार किए जाएं, नौजवान बच्चों को बुलाया जाए, उनको उनका मुस्तकबिल समझाया जाए। उसमें अगर पुलिस डिपार्टमेंट का हाथ रहेगा तो मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल वो सेमिनार रहेगा। क्यों? अक्सर नौजवान तबका जो है पुलिस डिपार्टमेंट से हरासा होता है कि अगर हम ये चीज़ करेंगे तो हमें पकड़ के लेंगे। अगर पुलिस डिपार्टमेंट बीच में आकर के उनको समझाया जाए कि नहीं बच्चे, ये जो काम आप कर रहे हैं ये ठीक काम नहीं है, आपके लिए भी नहीं, आपकी नस्ल के लिए भी नहीं, आपके माँ बाप के लिए भी नहीं। तो मुझे एक लतीफ़ा याद आता है राहत इंदौरी का कि वो अमेरिका चले गए थे, तो कहा मुझे ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई और मुझे चेस्ट खराब हो गई। तो मैंने डॉक्टर, एक दोस्त है, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मुझे वो चेस्ट खराब है, गला खराब है, खांसी है, ज़ुकाम है। तो डॉक्टर ने लतीफ़े में बता दिया कि शराब पी लो। तो मैंने उसको कहा भाई शराब से क्या बनेगा, ज़ुकाम जाएगा? तो डॉक्टर ने जवाब दिया कि भाई हमारे जो फोर फादर्स थे, हमारे आबा अजदाद थे, दादा थे, अब्बा थे, उन्होंने शराब पी करके उनकी जायदादें चली गई, तुम्हारा ज़ुकाम नहीं जाएगा। तो ये बात अगर हमारी नौजवान नस्ल को समझाई जाए कि बेटा भाई आप जिस रास्ते पर जा रहे हो, इस रास्ते से आप अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का, अपने मुस्तकबिल का, अपने जायदाद का नुकसान कर रहे हो। काबिल इज्जत जनाब एसएसपी साहब डोडा, हमारे ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल चेयरमैन मैडम, एसडीपीओ साहब गुंदो, एसएचओ साहब गुंदो और चौकी अफसर साहब कहरा, फारूक साहब और हमारे सरपंच साहिबान, पंच साहिबान, हाजी साहिबान और ज़िशोर आवाम, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व आदाब। खुशी का मकाम है, हम मुबारकबादी पेश करना चाहेंगे एसएसपी साहब को कि ये जब एएसपी भद्रवा थे तब भी डाक बंगले में रखा, तो सर हम मोस्ट वेलकम करते हैं इस चीज़ को। आपने विजिट किया तो हम खुश रहे, अपने हिसाब से किया बहुत अच्छा, इसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं आपके सर। तो आज हमारी डिमांडें तो आपसे यही रहेंगी सर कि अगर आप यहाँ आए तो आपने इलाका देखा, पहली बार आपकी विजिट यहाँ हो रही है, काफ़ी पहाड़ी इलाका है, बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुश्किलात लोगों को आई सर। तो आपकी पुलिस ने काफ़ी सारा ताउन दिया, हम उसके लिए भी आपके डिपार्टमेंट को मुबारकबादी पेश करना चाहेंगे, क्योंकि इस महामारी के दौरान में भी आपका डिपार्टमेंट इस जनता के साथ साथ रहता है। हर जगह सुबह उठ के हमारी चौकी से हमें फ़ोन आते थे, नमाज से पहले, कभी नमाज में, कभी नमाज के बाद ही, कि जाफर साहब आप हालात बोलो इलाके की। तो हम उस चीज़ के लिए आज इस आपके डिपार्टमेंट को मुबारकबादी कह देना चाहेंगे, क्योंकि इन्होंने ख्याल रखा खास करके इस गरीब जनता का। इस चमन को ज़ीनत बख्शी है, दो चार से दुनिया वाकिफ है, गुमनाम न जाने कितने हैं। अब आज एक खुशी का मकाम है कि हमारे एसएसपी साहब आज जो है इस सरजमीन कहरा के अंदर अपनी सदारत में पहली मीटिंग पब्लिक के साथ आज कर रहे हैं। तो मेरे साथियों ने आपके सामने काफ़ी डिमांडें भी रखी, सब कुछ रखा। तो बहरहाल आपका डिपार्टमेंट जो है
चाहे हम SHO साहब की बात करें, SDPO साहब की बात करें, हमारे चौकी अफसर कारा की बात करें, हमारे कौसर साहब की बात करें, तो ये जो बर्फबारी हुई या बर्फबारी से पहले लोगों के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। मैं अपनी एक पंचायत की एक थोड़ी सी आपके सामने एक बात रखता हूँ कि मेरी पंचायत में सर एक बेवा का मकान गिर गया था, लेकिन मैंने कारा में फ़ोन किया तो इन्होंने कहा हमारी पुलिस वहाँ पहुँची है। मेरे 8 बजे ये लोग पहुँचे और 9 बजे मैं पहुँचा, हालांकि फ़र्ज मेरा बनता था वहाँ जाना, लेकिन आपकी पुलिस वहाँ मुझसे पहले पहुँची, तो इसके लिए भी आपकी पुलिस और आपका मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे साथियों ने जो है पॉइंट पे बोला, जिनकी जिम्मेदारियां हैं पंचायतों के अंदर लोगों ने इनको इलेक्ट करके भेजा है, तो इन्होंने अपने पॉइंट आपके सामने रखे। मैं उन चीज़ों को टच नहीं करना चाहता हूँ। मैं खुशकिस्मत समझता हूँ अपने आप को और अपने ब्लॉक को कि आपने हमारे कहरा की सरजमीन पे जो है, आप तो बहुत बार पहले भी यहाँ पे आए हैं, लेकिन एज ए SSP आप यहाँ पे आए, हम अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं। कहरा ब्लॉक एक ऐसी ब्लॉक है जिसके अंदर तकरीबन लगभग जो है 30,000 की आबादी है, जिसके अंदर 13 पंचायतें हैं, 91 वार्ड हैं और 40 के आसपास में विलेजेस हैं। इसकी ज़रूरियात जो है मुझे लगता है दूसरी चीज़ों से बहुत अलग थलग है, क्योंकि पहाड़ी एरिए हैं, ज़्यादा जो ब्लॉक जो है ये पहाड़ों पर मुश्तमिल है। जैसा आप टांका की बात करें, द्रम्बर की बात करें, शामदलई की बात करें, जोड़ा खुर्द की बात करें, जोड़ा कला की बात करें, सुरुंगा की बात करें, बलूट और ऊपर की बातें हैं, तो वो चीज़ें हम आपको नहीं मुनासिब समझते हैं कि बताएं। लेकिन कहीं ना कहीं ज़िला की एडमिनिस्ट्रेशन के पास जब भी कोई बड़ी लेवल की मीटिंग होती है, जनाबे वाला वहाँ पे तशरीफ फरमा होते हैं, चाहे उसको LG साहब देखता हो या चीफ सेक्रेटरी साहब देखता हो या डिपार्टमेंट के कोई भी हेड देखते हैं, आप भी DC साहब के साथ बैठ के देखते हैं। जनाब मैं गुजारिश करता चलूँ कि हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो है इस वक्त हालात का सामना जो है वो पानी और बिजली का है, क्योंकि हमारे लोगों को जो है पहाड़ी एरिया जितने भी हैं बहुत पहले से जो है उनकी पाइपें डैमेज हैं, और जब भी हम उनसे बात कर रहे हैं जल शक्ति के प्रोजेक्ट हमको दिखाए जाते हैं, 400 करोड़ की बातें की जा रही हैं। सर जब उनकी फंडिंग होगी, उनकी टेंडरिंग होगी, जब तक वो ग्राउंड पे जो है उनको सहूलियात मिलेंगी, लेकिन एक गरीब को शाम को पानी पीने का मसला है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ, मेरी आपसे अपील रहेगी, इस पानी के मामले को थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, DC साहब के साथ ये डिस्कस करने की जरूरत है। दूसरा, हमारे यहाँ बिजली की ऐसी हालत है कि जनाब हमारे यहाँ गरीबों से बिल तो पूरा लिया जाता है, लेकिन जनाब 4 घंटे से ज्यादा बिजली हमको नहीं मिलती। सब लोग यहाँ से गवाह हैं। रात को जिस वक्त मेन वक्त होता है जहाँ लाइट होनी चाहिए, जिस वक्त जरूरत होती है, उस वक्त नहीं होती है। सर रात को 11 बजे के बाद अगर लाइट आएगी उसका कोई फायदा नहीं है, ना तालीम को फायदा हो सकता है, ना घरेलू मामलात के अंदर फायदा हो सकता है। कटौती बहुत ज्यादा है। और अगर देखा जाए, मैं मानता हूं कि जो है PDD डिपार्टमेंट को मुश्किलात का सामना है, लेकिन गुजारिश मेरी ये भी आपके साथ रहेगी, क्योंकि डैमेजेस बहुत ज्यादा हैं, उस पे ये उस वक्त काम शुरू होते हैं जिस वक्त बर्फबारी हो जाती है या बारिशें शुरू होती है, काम भी शुरू होता है। क्यों नहीं जनाब कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि कम से कम जो हमारे पास खुश वक्त है, अभी मौसम साफ है, तो उनको ठीक किया जाए। ये मेरे साथियों ने जो है डैमेजेस के अलावा जो फंडिंग की बात कही, वो तो आप DC साहब के साथ करेंगे। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मैं ज़्यादा आपका टाइम लूँ, क्योंकि अभी BDC मैडम ने बोलना और भी साथियों ने बोलना होगा, तो मैं मुनासिब नहीं समझता हूँ। हमारे साथियों ने आपके सामने बातें रखी, लेकिन मैं एक छोटी सी बात रखूँगा कि व्यापार मंडल कहरा जो है 200-250 दुकानें हैं, लेकिन अरसा 2-3 साल से जो कोरोना वायरस चल रहा है, लेकिन हमारी जो ये छोटी जगह है इसमें हमें एक प्रॉब्लम है। जैसे कि पिछले साल जो लॉकडाउन रहा, लेकिन मुस्तकिल लॉकडाउन रहा, लेकिन इस साल जो है थोड़ा उसमें नरमी है। हम जनाब वाले से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे यहाँ जो आपने जो इस वक्त ऑर्डर है 2 दिन का, हमें यहाँ सिर्फ एतवार को बंद रखा जाए, और एक दिन वहाँ हम आपसे मांग के लेंगे। यहाँ करियाना जो है इकट्ठी मतलब मिक्स दुकानें, खाली करियाना किसी की नहीं है, तो लोगों को उससे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। अल्लाह का शुक्र है कि आज हम पुलिस के सामने तकरीर करते हैं। पहले तो डर इतना, खौफ इतना होता था, पुलिस को देख के यहाँ से पता नहीं कहाँ भागते थे, लेकिन शुक्र है कि पुलिस के साथ तालमेल जो है हमारे जवानों का है, और जो हमारे यहाँ दूर दराज से आए हुए लोग हैं, और आज हम यहाँ स्टेज पे बात करते हैं, ये भी अल्लाह का शुक्र है।
और हमारी जो पुलिस का जो काम है बहुत अच्छा काम चल रहा है। यहाँ काहरा की बात मैं करूँ, पहले ऐसे हालात होते थे, रोज़ाना चक्का जाम होता था, लेकिन आज ये हालात पहुँची कि यहाँ की पुलिस पब्लिक के साथ अच्छी डीलिंग है, कोई चक्का जाम नहीं है, कोई हालात ख़राब नहीं है, बहुत अच्छी हालात है। क्योंकि जिस चीज़ जो काम करता है उसकी दाद देनी, जो काम नहीं कर रहा उसकी मैं तो पहले से भी खिलाफत करता हूँ। हमारी जो पहले हमारा गुंदो थाना था, बड़ी प्रॉब्लम आती थी जनाब हमें, तो जब से हमें यहाँ ये चौकी मिली है तब से हमें यहाँ कलेक्टर सर्टिफिकेट भी यहाँ मिलती है, सब कुछ यहीं पे मिलता है। और बहुत अच्छा जो हमारे सब साथियों ने सब कुछ बोल दिया तो मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं। तो मैं सबसे पहले हमारे जितने भी पुलिस के नौजवान हैं मैं इनका थैंक्स करती हूँ, क्योंकि बर्फबारी की मुश्किलात हो या कोविड-19 की मुश्किलात हो तो इन्होंने हमारे साथ शाना बशाना हमारी मदद की है, तो मैं इसके लिए इनका थैंक्स करती हूँ। मेरी चंद गुजारिशात हैं एसएसपी साहब के साथ कि नंबर 1, जितनी भी हमारे यहाँ ड्राइवर हजरात हैं तो ये अपनी मनमानी करते हैं, जैसे काहरा टू टांटा, काहरा टू त्रहकल, काहरा टू हलारन, काहरा टू द्रूट, तो बहुत सी ऐसी गरीब आवाम है जो अपना किराया नहीं भर पा रही है और ये अपनी मनमानी से किराया लेते हैं। सबसे पहले मैं एसएसपी साहब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। वो यहाँ पे आए विदिन नो टाइम, जो ही इन्हें ज्वाइन किया उसके लिए सबसे पहले इनको मुबारकबाद, उसके बाद इनका शुक्रिया कि सबसे पहले यहाँ पे आए तो जो ये पुलिस पब्लिक मीट है ये ऑर्गेनाइज किया, ताकि पब्लिक के जो भी ओपिनियन है और जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक लेने के लिए जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया उसके लिए हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। जिस तरीके से आज अलग अलग इश्यूज़ जो हमारे सरपंच साहिबान ने बाकी हजरात ने रेज़ किए, तो सबसे पहले मैं एक अहम इशू है वो सर एम्बुलेंस का, 108 एम्बुलेंस का। उसमें सर एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है यहाँ पे एक तो पीएचसी है और ये न्यू टाइप पीएचसी भी है काहरा में, लेकिन इसमें जो एडवांस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे अगर हमारे ब्राह्मण से या जोड़ा से कोई पेशेंट आए, इमरजेंसी केस हो, वो यहाँ पे डॉक्टर कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनके पास इक्विपमेंट नहीं होंगे उस पेशेंट को जो उसमें जो डायग्नोज करने में उसकी प्रॉब्लम। जो सर ये 108 एम्बुलेंस है, इसमें जो एडवांस लाइफ सपोर्टिंग इक्विपमेंट हैं वो उसमें जो अवेलेबल होते हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी सबसे पहले कि कंसर्न डिपार्टमेंट से भी आप जो और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी इस बारे में बात करेंगे। 108 एम्बुलेंस जो है सर वो यहाँ पे एक होनी चाहिए। उसके साथ साथ ये इलाका जो है काफ़ी वास्ट है, ज्योग्राफिकली भी देखा जाए और पॉपुलेशन के हिसाब से भी देखा जाए। जहाँ से पीछे गंदो है, आगे ठाटरी है, लेकिन बीच में काहरा है, लेकिन बदकिस्मती की वजह से यहाँ फायर इमरजेंसी की सर्विस जो है वो अवेलेबल नहीं है। वो एक अहम मुद्दा है। अगर खाली ना काहरा में कोई इंसिडेंट हो वो तो ठाटरी से हो सकता है जल्दी है, 13 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन अगर जोड़ा में होगा या द्रमन में होगा तो ठाटरी से बड़ा टाइम लगेगा। इसलिए मेरी गुजारिश रहेगी कि फायर इमरजेंसी जो स्टेशन है वो यहाँ पे होना चाहिए। उसके साथ साथ सर तीसरा हमारा मेरा एक ओपिनियन है वो ये कि जिस तरीके से आज आपके पास पुलिस फोर्स काफ़ी है, नफरी बड़ी है, तो इसमें आपके पास जो एसपीओज भी लगे हैं वो भी ग्रेजुएट हैं। तो मेरी गुजारिश रहेगी 1 महीने का टाइम है, इसमें अगर आप जो यहाँ के बच्चे हैं, क्योंकि 2-3 साल से जो है सिस्टम नहीं रहा, स्कूलों का एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं रहा, तो मेरी गुजारिश रहेगी कि कम से कम 1 या 2 महीने का एक क्रैश कोर्स टाइप जो है पुलिस के थ्रू यहाँ के बच्चों के लिए होना चाहिए, खास करके 9th 10th 11th 12th जो बोर्ड क्लासेस। उसके साथ साथ सर ड्रग्स की जो बात की तो मैं उस पर मेरी यही गुजारिश रहेगी कि ड्रग्स मेजर जो है इसमें जहाँ से ड्रग्स प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जैसे देसी शराब बनाई जाती है, तो जो पीने वाले हैं उनको पकड़ने से पहले जो बनाने वाले अगर उनको पकड़ा जाए तो वो इजीली, एक तो डायरेक्ट जहाँ से ओरिजिन है उसको अगर उसी पे हम रोक लगाएंगे तो पीने वाले कम बनेंगे। तीसरा इसके साथ साथ मेरा एक सर आपसे एक और गुजारिश है, जो स्विक एक्शन प्रोग्राम पुलिस का है, तो इस बार जो गुंदो सब डिवीज़न में प्राइमरी फोकस जब कहाँ रहना चाहिए था, क्योंकि हर एतबार से हमारा इलाका जो है कहीं ना कहीं उतना इस पर तवज्जो नहीं रहती है एज़ कम्पेयर टू बाकी इलाकों से। और लास्टली सर मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगा पुलिस का
जितने भी हमारी गंदो पुलिस है, SDPO साहब है, SHO साहब हैं, कि इन्होंने जो भी कोरोना की जो इमरजेंसी थी, ये पेंडेमिक था, इन्होंने इसमें बहुत ही मेहनत के साथ काम किया और साथ साथ में इन्होंने एक चीज़ इंश्योर किया जो पब्लिक और पुलिस के बीच में जब बहुत ज़्यादा गैप हुआ करता था, लेकिन इन्होंने एक पुलिस का जो टेरर होता है वो लोगों के दिमाग से गया है कि पुलिस इज़ अ पार्ट ऑफ अ सोसाइटी एंड वी आर द पार्ट ऑफ पुलिस, हम दोनों एक ही बात हैं। तो ये इसके लिए हम इनको अप्रिशिएट करते हैं। और जो लॉ इन्फोर्समेंट इनका काम है, वो जितना हमने पर्सनल ऑब्जर्व किया और जितना ग्राउंड से फीडबैक है उस हिसाब से इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, उसके लिए हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं। हम उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे जो है पुलिस पब्लिक मीट हो, ताकि लोग जो हैं जो भी ग्राउंड लेवल से फीडबैक है वो आप तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। DPO साहब, सरपंच साहिबान, SHO साहब, मेरे साथी जो आए हैं, नौजवान साथी, बाल मंडल वाले, तो सोशल एक्टिविस्ट का नाम सुना मैंने, मेरे मीडिया वाले और नायब तहसीलदार साहब, मेरे पुलिस के ऑफिसर, सबको मेरा आदाब सुना। आज मेरा कुछ ख़ास प्रोग्राम नहीं था कि पब्लिक से इंटरेक्ट कर पाऊँ, तो इसके लिए मैं 2-3 दिन एडवांस वो SHO साहब को या एजुकेशन को नोटिस देता कि मैंने पब्लिक से इंटरेक्ट करना है। एक फंक्शन था हमारा, एक माचिस डे था आज, उसका DPR में, उसके बाद मैंने देखा आज कोई शेड्यूल नहीं, हमारा ऑनलाइन मीटिंग्स होती है, कॉन्फ्रेंस वगैरह। तो मैंने यही, जैसे आपने कहा, एक फ्लड प्रोन एरिया में हमारी बिल्डिंग बन रही है, तो उस सिलसिला में मैंने सोचा कि अगर शुरू से ही हम इसको नहीं देखेंगे तो कल ये हमारा बड़ा गवर्नमेंट एक्सपेक्टर का लॉस हो जाएगा। तो उस सिलसिला में एक रिव्यू करने आया था मैं। साथ साथ मैंने SHO साहब को कहा कि कुछ लोगों से मैं मिल लूँगा, क्योंकि मैं जाता हूँ जिस एरिया में तो लोग कहेंगे कि SP साहब तो आए लेकिन बिना मिले चले गए। तो उस चक्कर में मैंने बुलाया था। तो मैं आपका बहुत बहुत मशहूर हूँ। आप इतनी मसरूफियात के दौरान, आज छुट्टी के दिन और दूर से चल के आए हैं, खासकर PRI रिप्रेजेंटेटिव, तो मैं बहुत मशहूर हूँ। मैंने इतना सोचा नहीं था कि आप आएंगे, तो इसलिए मैं आपका दोबारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप ज़िंदगी में आए। आज कोविड का वो भी है, उसका प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहले हमें इस महामारी से लड़ना है, क्योंकि ये गई नहीं, अभी चल रही है, पीक पे जा रही है। तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये नहीं कि ये वेव जो है इसका वेरिएंट जो है कम इतना स्ट्रांग नहीं है, इसका कम असर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। असर होता है, अंदर से हमें खोखला कर देता है, बाद में पता चलता है महीने 2 महीने बाद किसी की डेथ हो जाती है। आजकल देखो आप कितनी हो रही है। ये हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जितने भी अंदर के ऑर्गन्स इनको वीक कर देता है। तो इसलिए इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ये जान है तो जहान है। दूसरा, आप लोगों ने बहुत सी डिमांडें बताई। हमारा ये होता है कि जो पुलिस पब्लिक इंटरेक्शन होती है, उसके नोट्स ऊपर तक जाते हैं, हमारे DG साहब तक जाते हैं, वहाँ से चीफ सेक्रेटरी को भी जाते हैं, डिलकम साहब को भी जाते हैं, DC साहब को भी यहाँ डायरेक्ट जाते हैं, और हर डिपार्टमेंट जिसका कंसर्न है, जिसके इशू आपने उठाए हैं, उनको भी जाते हैं। और उसका रिमाइंडर देख के उसका वो पूछते भी हैं कि हमने जब मीटिंग की मैंने, उसमें ये डिमांड लोगों ने रखी और इसका आपने क्या निपटारा किया। हमारा एक वो प्रोसीजर भी है। तो आपने बड़ी अच्छी बातें बताई, बिजली का बताया, पानी का बताया, एम्बुलेंस का बताया, बहुत बढ़िया, फायर सर्विसेज का बताया। बहुत बड़ा एरिया है और यहाँ मकान ही ऐसे बने कि एक बार आग लगी तो फिर उसका होना बहुत मुश्किल है। और भी मैडम ने बातें बताई काफ़ी अच्छी। एक बड़ा बढ़िया सुझाव दिया पुलिस स्टेशन का। इनफैक्ट कल मेरी शायद रिपोर्ट चली है, इसमें मैंने प्रपोज किया है कारा में थाना, उस हिसाब से हमने प्रपोज किया होगा क्या, लेकिन शुरुआत हमने कर दी है। इस सिलसिला में कल शायद मैं अपनी रिपोर्ट भेज दूँगा उसमें। इस सिलसिला में मैं आना चाहता था मैं, लेकिन वो उसमें बाद में बड़ी मीटिंग करेंगे कभी। तो वो एक प्रपोजल भी है हमारा। तो आपने पुलिस का काफ़ी बताया, मुझे खुशी हुई कि पुलिस शाना बिशाना आपके साथ है। लेकिन एक चीज़ में हम बैकफुट में हैं, उसमें आपका साथ भी चाहिए हमें, और हमसे भी कुछ कोताहियाँ होंगी या हमने भी कोई ब्लैक शिप हो सकते हैं, वो हर जगह सोसाइटी में। जो ड्रग्स का मसला है, ये बहुत बड़ा मसला इशू, ये सिर्फ कारा का नहीं, ये पूरी स्टेट का है, इनफैक्ट पूरी कंट्री का है। आज इसमें सारे जो नौजवान हैं, नस्ल जो हमारी ख़राब हो रही है, हमारी आने वाली जनरेशन ख़राब हो रही है। मैं अगर इस चेयर पे बैठा हूँ तो मुझे ये काम सौंपा गया है कि मैं ड्रग के खिलाफ एक मुहिम छेड़ूँ और मैं इसमें कोताही करूँ, तो ये मेरे घर तक पहुँच जाएगी। अगर मैं कोताही करूँगा, मेरा बेटा भी कल मुलव्वस हो जाएगा, आपका भी पहुँचेगा, आपके घर में भी पहुँचेगी, मेरे थानेदार के घर में भी पहुँचेगी। ये मेरे चौकी अफसर साहब हैं, इनके बच्चे भी छोटे होंगे, ये भी मुलव्वस हो जाएंगे। जैसी करनी वैसी ही भरनी। जैसे वो न्यूटन का लॉ है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्विवेलेंट अपोजिट रिएक्शन।
अगर मैं कार्रवाई नहीं करूँगा तो ये मेरे घर तक पहुँचेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि थानेदार जो कि सब हम तो होते हैं, घर में सबसे बड़ा थानेदार है जो पेरेंट्स है। पेरेंट्स एक जैसे कोई मैनेजमेंट बॉडी होती है, तो जो फादर या मदर जो है घर का वो हेड होता है, उसको लीड लेनी होती है, उसको देखना है कि मेरे बच्चे का बिहेवियर क्या है, 10 दिन पहले ये कैसे था, 2 साल पहले कैसे था, आज इसका क्या है। जो बंदा ड्रग्स लेता है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हमने पुलिसिंग करनी है घर में ही। घर में अगर हम बच्चे का बिहेवियर देखें कि हमारा बच्चा जा रहा है किसी स्कूल में, जा रहा है स्कूल के बाद वापस आ रहा है, ट्यूशन सेंटर में जा रहा है, डोडा में पढ़ने जा रहा है, हॉस्टल में रह रहा है, हॉस्टल के बाद उसका रवैया पहले क्या था अब कैसा चेंज हो गया, वहाँ से भी बंदे का पता चल जाता है। उसके खाने की हैबिट्स कैसे चेंज हो गई, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, हर चीज़ चेंज हो जाती है। तो उस चीज़ पे आपने ध्यान देना। यही नहीं कहना कि मेरा बेटा है तो ये तो काम तो पुलिस का है, पुलिस सुधारेगी, नहीं सुधार सकते। हम अपना कंट्रीब्यूशन जो सोसाइटी में है वो देंगे, जो नहीं देगा वो महकमा पुलिस में उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, और जो इस चीज़ में मुलव्वस पाया जाएगा उसको कोई माफ़ी नहीं किसी भी किस्म की। मेरा ये है, मैंने सीनियर अफसरों को बताया है कि जैसे आप बताया फारूक साहब ने, मैं इस चनाब वैली जो जोड़ा किश्तवाड़ रेंज है, तीनों डिस्ट्रिक्टों में मैं 2008 में आया था भद्रवा, 2017 के 6 महीने गुजार के निकला हूँ, और फिर 2021 में आकर तो ये मेरा 10वां साल है। तो मेरी एक कोशिश रहती है, और जब मेरी यहाँ पोस्टिंग हुई तो मेरा एक ही है कि 8 महीने रहूँ, 10 महीने रहूँ, 4 महीने, 2 महीने, ड्रग्स पे मैंने एक मिशन के हिसाब से काम करना, एक मिशन के हिसाब से, एक मिशनरी तरीके से। उसमें आप लोगों का साथ चाहिए। कल मेरे ऑफिस में गए थे तो मुझे इतनी खुशी हुई, इन्होंने बात की ड्रग्स की, तो ये नौजवान साथी, सोशल एक्टिविस्ट, दुकानदार, मेरे PRI के रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि PRI को लोगों ने चुना है, जो लोगों ने चुना है उसकी हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। आपको एक एक वोट मिला है, एक एक लोगों ने चुना, आप लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं। मेरा चाहे पुलिस वाला कोई भी अफसर है, मेरी सबको ये हिदायत होती है कि उनकी हमने रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि लोगों ने उनको रिस्पेक्ट दी है और लोगों के भले के लिए हैं। उनका भी PRI का भी साथ चाहिए, मुझे नौजवानों का साथ भी चाहिए, मुझे पेरेंट्स का साथ चाहिए। यहाँ हमारी चेयरपर्सन साहिबा हैं, इनसे मेरी अपील है कि जो बाप हैं वो घर में नहीं देख सकते अपने बच्चे को, आप उनकी मदर से अपील करें एरिया में कि उन अपने बच्चों का बिहेवियर हर चीज़ देखें। माँ अगर बच्चे को कंट्रोल करेगी, माँ अगर अच्छी तरह देखेगी कि मेरे बच्चे का चाल चलन क्या है, तो ये बढ़िया तरीके से कंट्रोल हो सकता है। तो ये एक मेरा मिशन है, इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। इनफैक्ट आप लोग आज मुझे मिल ही गए हैं, तो ये मेरी आप सबसे अपील है कि इस चीज़ को माफ़ी किसी को ना दें। जो इसमें कोई सप्लायर है, किसी किस्म का हमें मिलता है, हम कोई चीज़ पकड़ते हैं, उसका आगे का लिंक, पीछे का लिंक क्या है, कहाँ से आई, क्या हुआ, उसकी जड़ तक जाना है, उसमें आप लोगों ने हमें मदद करनी। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आप पुलिस का साथ दे रहे हो, किसी को पकड़ा रहे हो, आप अपनी जनरेशन बचा रहे हो, किसी पे एहसान नहीं कर रहे हो, आप अपनी जनरेशन बचा रहे हो, हम उस पर कार्रवाई करेंगे। बाकी जो जिनके बच्चे मुलव्वस हैं, मैं SHO साहब से कहूँगा उनके भी आप एक लिस्ट बना लें, उनके हम बच्चों से भी बात करेंगे, पेरेंट्स से भी काउंसलिंग करेंगे। बहुत बढ़िया मेरे एक साथी ने आइडिया दिया इन्होंने कि पंचायत लेवल पर एक मैं प्रोग्राम पहले से ही बना रहा हूँ कि पंचायत लेवल तक हम जाएंगे, पंचायत लेवल के बच्चे बुलाएंगे, वहाँ ड्रग्स पे अवेयरनेस देंगे, इसके असरात क्या बुरे असरात हैं, क्यों आपको नहीं लेना चाहिए, वो पूरा एक मैं चार्ट कर रहा हूँ प्रोग्राम। थोड़ा सा कोविड की वजह से हम थोड़ा पीछे हो जाते हैं, अभी मौसम ने भी अभी साथ नहीं दिया। इसके बाद खुल के हम हर पंचायत में, ब्लॉक लेवल पे मैं भी आऊँगा, हर ब्लॉक में, तो पंचायत लेवल पे मेरे चौकी अफसर, जो भी मेरा अफसर पहुंच सका, नॉन गेस्टेड ऑफिसर्स, ASI से लेके इंस्पेक्टर तक, पंचायत लेवल तक हम जाएंगे। हम जो एक्सपर्ट हैं, उसके मेरे अफसर को इतना पता नहीं होगा, आप लोगों को साथ लेंगे, स्कूली बच्चों को साथ लेंगे, यूनिवर्सिटी में आप बच्चे पढ़ते हैं, आपके एरिया के अफसर हैं, KS अफसर हैं, दूसरे, इन सबको मिला तो एक ये मुहिम छेड़ेंगे हम अपने डिस्ट्रिक्ट में। ये एक मिशनरी मोड में हम काम चलाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, हर एक मसला हल हो जाता है, चोरी हुई, डकैती हुई, कहीं किडनैपिंग होगी, कुछ हो गया, उसका इलाज है हमारे पास, हम करेंगे, डिटेंस हो जाता है। इस चीज़ को मिटाने के लिए एक मिशन के हिसाब से हमें एक मुहिम चलानी पड़ेगी, तभी हम कामयाब होंगे, अदरवाइज नहीं हो सकते। ये बहुत बड़ी एक सोसाइटी में अगर ये चीज़ हो जाए, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी, सब चीज़ें सेट हो जाएंगी। आज मुझे ये टेंशन होती है कि मेरे बेटे भी अब कॉलेज में, बेटी बेटा दोनों, मुझे ये चिंता होती थी कि पढ़ें या ना पढ़ें कोई मसला नहीं,
चलो कोई नहीं, मैं कोई बिजनेस खोल दूंगा, कुछ करूंगा, लेकिन इस चीज़ में मुलव्वस ना हूं। ये टेंशन मुझे है, ये मेरा नहीं कहता। मेरा बच्चा जब स्कूल में पढ़ता था तो मैं स्कूल के आगे पीछे सारी जगह चक्कर लगाता था कि यहाँ किसी ने रेडी तो नहीं लगाई है, यहाँ किसी ने कोई वो तो नहीं आया कुछ बेच रहा है, कैंटीन वाला तो नहीं कुछ बेच रहा है। मेरा ही बैचमेट वहाँ होता था, उस एरिया में लगते थे एसपी नाथ या SDPO कुछ अभी हैं मेरे बैचमेट SSP कठुआ, उनको मैं भेजता था, वो काल उनका भी बेटा वहाँ पढ़ता था। हम सब चेक करते थे कि उस स्कूल के आसपास तो नहीं कुछ हो रहा, तो इसलिए यहाँ तक जाने की जरूरत है। एज ए पेरेंट नॉट पुलिस ऑफिसर, एज ए पेरेंट कि मैं घर में थानेदार हूँ अपने घर का, तो मैं स्कूल तक देखता था कि मेरे स्कूल के आसपास कोई ऐसी रेडी तो नहीं लगी है, ऐसा जो कैंटीन है उसमें कुछ ऐसा बंदा तो नहीं है। उसका भी फिर हम एंटीसीडेंट्स वगैरह वेरीफाई कराते थे कि पीछे कहाँ से सप्लाई आती है, क्या लाता है, आइसक्रीम बेचने वाला आ रहा है, दूसरा आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, उसका बैकग्राउंड क्या है, तो वो चीज़ें करानी पड़ती हैं। यहाँ भी स्कूलों के आसपास भी लोग ये छोटी छोटी टेबलेट देते हैं, आजकल टेबलेट आती है उसमें पता नहीं पानी डालते हैं, कोई इंजेक्शन डालते हैं, उससे पता नहीं क्या होता है, क्या क्या गन लेते हैं वो कोई पता नहीं, अंदर से सब खत्म हो जाते हैं उनके आर्गन। तो ये मेरा कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, लेकिन ये मेरे जज्बात हैं, बहुत अच्छा ये मेरे मतलब अंदर से ये आवाज़ें निकलती हैं, इसलिए मैं बोलता हूँ। तो इसमें आप लोगों का साथ चाहिए। बाकी जहाँ तक पुलिसिंग का है, आज की डेट में पुलिस हम फोर्स नहीं कहते, पुलिस सर्विस है। हम आपको बेस्ट से बेस्ट सर्विस देने की कोशिश करेंगे। आप लोगों का मुझे साथ चाहिए। जहाँ आप कुछ मेरा पुलिस वाला गलती करता है वहाँ आपने मुझे बताना है। हमारा कोई कंसिड्रेशन नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कहे ये जी SP साहब के लिए ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी कहीं भी आप वेरीफाई कर सकते हो, कोई भी पुलिस वाला गलती करता है मुझे बताओ। बाकी गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का जो विजिबल ऑर्गन है ग्राउंड पे, वो वर्दी वाला दिखता है। तहसीलदार साहब हमारे बैठे हैं यहाँ, नए तहसीलदार साहब, मतलब हर एक को बताना पड़ता है कि मैं कौन हूँ। हमारा पुलिस का कोई भी है, ये बंदा जी पुलिस का है, दिखता है, वर्दी पहनी है। ये ज़रा भी गलती करेगा तो गवर्नमेंट पे बात आएगी कि यहाँ की गवर्नमेंट का बिहेवियर लोगों के प्रति क्या है। वो पुलिस का बिहेवियर वो रिफ्लेक्ट करता है कि यहाँ की गवर्नमेंट कैसी है। इसलिए मैं अपने पुलिस वालों को यही लेक्चर देता हूँ, आपका बिहेवियर लोगों के साथ बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपका कंडक्ट बहुत बढ़िया होना चाहिए, आपने लोगों को सर्विस देनी है। मेरा जवान अच्छी सर्विस देगा, मेरा जवान लोगों के साथ अच्छी बात करेगा, मेरा अफसर अच्छी बात करेगा, SHO अच्छी बात करेगा, SDPO साहब, चौकी अफसर साहब बहुत अच्छी बात करेंगे लोगों का, तो वो गवर्नमेंट की एक रिफ्लेक्शन होती है कि गवर्नमेंट कैसी है। गवर्नमेंट का विजिबल ऑर्गन जो ग्राउंड पे है वो पुलिस वाला है। तो इसलिए मेरी इनकी यही इनसे हदायत रहती है कि ये इनका बिहेवियर, इनका कंडक्ट, इनकी सर्विस जो है, आपका काम जो है बहुत बढ़िया तरीके से करें। जो भी आपका थाने में या चौकी में काम पड़े, ऐसी बात नहीं है, हमें भी होते हैं लोग ऐसे। जब मैं ट्रेनिंग करता था, ट्रेनिंग का एक वाक़ा मैं सुनाता हूँ। मेरे अशोक भान साहब होते थे डायरेक्टर, वो किसी किसी को चुन के ले जाते थे अपने ऑफिस में। वहाँ लैंडलाइन फ़ोन होते थे, तब 2002 में मैंने ट्रेनिंग की है। वहाँ से फ़ोन कराते थे, किसी राजौरी के मुंशी को, कठुआ के मुंशी को, बिलावर के मुंशी को फ़ोन करोगे, बताओ मेरे साथ ये हादसा हो गया, ये करो। तो वो मुंशी हमें आगे से क्या क्या बातें सुनाता था, वो बातें छोड़। तो ये चीज़ें हमने प्रैक्टिकली देखी, प्रैक्टिकली देखी। तो हमारा भी ये रहता है कि हमारे मुंशी को कंट्रोल रूम में कहीं भी, मेरे पुलिस अफसर को कोई फ़ोन पे बात करे तो उसको ये लगे कि मैंने किसी से बात की है। मसला हल हो सके ना हो सके, लेकिन उसका बात करने का ढंग बहुत बढ़िया हो, ताकि वो सेटिस्फाई हो सके कि मैंने जिस फोरम पे बात की है इसका हल होगा या वो कोशिश करेगा। तो मेरी ये हदायत रहती है इन सब से, हम आपके साथ मिलजुल के काम करेंगे। आज मेरा ये तो ज़्यादा लंबा हो गया, आपने बहुत दूर जाना है अभी, तो मैंने ज़्यादा आपका टाइम ले लिया। ये था नहीं आज फुर्सत से आऊँगा, लेकिन मैं इतना ही सोचा कि बगैर मिले चला जाऊँगा तो वो भी ठीक नहीं लगता है। तो इसलिए आप लोगों का लास्ट में फिर बहुत बहुत मशकूर हूँ कि आप आए। तो जो आपके मुद्दे हैं ये मैं ज़रूर हल कराने की कोशिश करूँगा। मैं मैडम का बहुत मशकूर हूँ, मुझे पता नहीं था कि ये भी आ रहे हैं या आप लोग PRI भी आ रहे हैं। मैंने बोला था इनको कि अगर हो सका तो 2-3 PRI को बुला लेना, बात कर लेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते रहेंगे। मेरा ऑफिस डोडा में हमेशा आपके लिए खुला है, आप कभी भी आ सकते हो। तो मुझे जब भी टाइम मिलेगा मैं आ जाऊंगा। आज भी मतलब आजकल हमारी कुछ ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस वगैरह चलती है, उसका काम नहीं कर सकता, तो आज छुट्टी थी। हर छुट्टी वाले दिन जब भी मैं कोशिश करूँगा, मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा, आता रहूँगा। आपकी जो बड़ी डिमांड है थाने की, वो कोशिश करूँगा कि बहुत बहुत शुक्रिया।